ड्रामा सीरियल मायरी के 57 एपिसोड में आप देखते हैं कि मायरी को हॉस्पिटल से लेके घर पहुंचते हैं तो फ़ायज़ा कहती है, कैसी है एनी आप? सारे कहते हैं एनी बिल्कुल ठीक है, जल्दी से एनी के कपड़े लाओ। वो जाती है कपड़े लेने। वहाँ पे कान खजूरा मिठाई लेके आता है और कहता है, ये लो साइका मिठाई खाओ, और आयशा तुम भी। दोनों परेशान हो जाती हैं, मिठाई किस बात की लाए हो मिठाई? हबीब कान खजूरा कहता है, आपको नहीं पता राहिला माँ बनने वाली है, इसलिए हम मिठाई लाए हैं। जिस पे आयशा कहती है, शर्म नहीं आती, नवासी के हो गए हो बाप, फिर भी जो है वो मिठाई बांटते फिर रहे हो। तो राहिला कहती है, हाँ बेटियों के है ना, बेटा तो नहीं हुआ ना, अब तो बेटा आ रहा है। वो मिठाई रख के चले जाते हैं। वहाँ फाकर को आमना कॉल करती है और पूछती है, फाकर क्या बात है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे? जिस पे फाकर कहता है कि यार हम हॉस्पिटल में थे, एनी की तबीयत सही नहीं थी। तो आमना कहती है, क्या हुआ एनी को? फाकर कहता है, चक्कर आ गए थे, बीपी उसका लो हो गया था, इसलिए हम 2-3 दिन से हॉस्पिटल ही थे, इसलिए आपकी कॉल नहीं उठा रहा था। तो आमना कहती है, यार एनी का ख्याल किया करो, आप सारा काम एनी को आपने दे दिया है, बच्ची संभाले, पढ़ाई करे, घर का काम करे, वो बेचारी क्या करे? आप एक ताई क्यों नहीं रख लेते? काम वाली मासी रख लो जो काम भी करे और बच्ची को भी संभाले, कम से कम एनी को तो रिलीफ मिल जाए। जिस पे फाकर कहता है, आपको पता नहीं हमारे घर के माहौल का, कोई मानेगा भी नहीं मेरी बात। तो आमना कहती है, क्यों नहीं मानेंगे, जब आप अपने बाप का बिजनेस संभाल रहे हो, घर के बड़े हो, क्या आपकी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते कि एक मौसी रख लें? आप बात करके स्टैंड ले लें, आपकी बात मानी जाएगी, आप जाके बात कर लें घर वालों से। जिस पे फाकर कहता है, कोशिश करूँगा, लेकिन लग नहीं रहा कि मेरी बात मानी जाए। वहाँ राहिला और हबीब जैसे ही मिठाई रख के जाते हैं तो साइका और आयशा परेशान हाल में बैठी होती हैं और आयशा रोने लगती है। तो एनी ऊपर से आती है, क्या हुआ माँ, आप क्यों परेशान हैं और क्यों रो रही हैं? तो साइका कहती है, बेटा ये बड़ों की बात है। जिस पे एनी कहती है, मैं भी तो बड़ी हूँ, अपनी बेटी की माँ हूँ, लेकिन मसला है क्या, मुझे भी तो पता चले। जिस पे साइका उसको बता देती है कि आपका बाप आया था यहाँ पे मिठाई लेके, आपका भाई आने वाला है, राहिला को बेटा होने वाला है, इसलिए आयशा थोड़ी परेशान है। जिस पे एनी कहती है, अम्मा खैरियत हो जाएगी, आप परेशान ना हो। वहाँ राहिला हबीब को कहती है, देखो जैसे ही मैंने बेटे की बात करी है, सारों के मुंह उतर गए हैं और कोई राज़ी नहीं है, कोई खुश नहीं है इस घर में मेरी खुशी से, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आपका वारिस आ रहा है, इसलिए सबको अच्छा नहीं लग रहा। हबीब कहते हैं, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो आपका साथ देता रहूँगा। उधर एनी अनाय को सुला रही होती हैं तो फाकिर आता है और एनी कहती है, खामोशी से आहिस्ता, देख रहे हो कि बच्ची सो रही है। फाकिर बोलता है, अम्मी कहाँ है? तो एनी कहती है, वो बाहर ही होगी, लेकिन खैरियत? हाँ काम है। एनी कहती है, मुझे बताओ कौन सा काम है? तो फाकिर कहता है, मुझे अभी से ही काम है, मैं उसको जाके बताता हूँ। तो फाकिर सीधे आते हैं समीना भाभी के पास और वहाँ जाके बैठते हैं। कहते हैं, अम्मी आपसे एक काम है और मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो समीना बेगम कहती है, क्या बात है बेटा, बताएं। जिस पे फाकिर कहता है, अम्मी मैंने एक फ़ैसला किया है कि एक मौसी काम वाली रख लेते हैं, जो कि अनय की भी देखभाल करेगी और साथ में खाना भी बनाएगी। इस तरह एनी की भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, वो भी सेट हो जाएगी। पहले तो इनकार करती है, फिर कहती है, चलो आपकी मर्ज़ी, उसको बुला लो। तो फाकिर खुश होकर वहाँ से उठे चले जाते हैं। वहाँ फ़ायज़ा खाना बनाने के लिए सालन तैयार कर रही होती है तो कान खजूरा हबीब आता है और कहता है, बेटा क्या कर रही हो, जल्दी से कबाब बनाओ, सैंडविच बनाओ राहिला के लिए और उसके लिए कमरे में लेके आओ। फ़ायज़ा कहती है, बाबा कबाब तो हमने खा लिए थे, लेकिन सैंडविच किस चीज़ का बनाऊं? तो कान खजूरा कहता है कि अंडे का बर्गर बना के जल्दी लेके आओ। उधर एनी अपने कमरे में सोई होती है तो फेमी और साइका दोनों आती हैं कि एनी कैसी है तबीयत? एनी उठ जाती है, कहती है, बिल्कुल पुप्पो माँ बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर वो कहती हैं कि एनी बेटा आपका तो कोई कसूर ही नहीं है कि भाभी ने आपको इतना उलझा के रखा है, सारा घर का काम आप से करवाती है, ये करती है, और आपके साथ तो वो जुल्म कर रही है। जिस पे एनी कहती है, नहीं पुप्पो, बड़ी अम्मा तो ऐसी नहीं है, बड़ी अम्मा तो मेरा ख्याल रखती है। जिस पे दोनों कहती हैं, हाँ वो तो है, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, ये भी अपनी तरबियत की बात है कि आप सास के खिलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहती। ऐसा करके उठ के चली जाती हैं दोनों। उधर फ़ायज़ा अंडा तल रही होती है तो आयशा आती है, कहती है, फ़ायज़ा मैंने तो आपको सालन बनाने को कहा था, ये आप अंडा क्यों फ्राई कर रही हो, आमलेट किसके लिए बना रही हो? तो फ़ायज़ा कहती है, अम्मा पापा आए थे, उसने कहा कि राहिला आंटी के लिए बर्गर बना के दो अंडे वाला, इसलिए मैं उसके लिए तल रही हूँ, और कोई ज़रूरत नहीं है अंडे तलने की, इसको यहाँ पे रख दो, मैं खुद ही देख लूँगी। इतने में हबीब आ जाता है और कहता है, फ़ायज़ा अंडा बन गया?
तो आयशा कहती है नहीं बना अभी तक अंडा, हम काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं लोगों के लिए, घर वालों के लिए। तो हबीब कहता है अच्छा, मुझे पता था कि आप नहीं बनाओगी, इसलिए मैं बाहर से ही मंगवा लेता हूँ। ऐसे बोल के खान खजूरा चला जाता है। उधर फराज वीज़े के लिए बाहर जाता है तो वहाँ पे उसको शाजिया मिल जाती है और शाजिया देखते ही कहती है अरे फराज तुम कहाँ जा रहे हैं? तो फराज कहता है मैं तो यहाँ काम से जा रहा था, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? बोली कितना इत्तेफाक है, हम दोनों मिल गए, आओ कहीं बैठ के चाय पीते हैं। जिस पे फराज कहता है नहीं नहीं मुझे काम है थोड़ा जल्दी। शायजा बोलती है क्या काम है जल्दी, अब मिल ही गए तो 2 मिनट बातें ही कर लेते हैं। ओमान जाके क्या करोगे? वही सड़ी पिटी मजदूरी। अरे मेरे साथ मिल जाओ, मैं तो आपको सारी मिल्कियत दे दूंगी। जिस पे फराज कहता है कि हाँ यार घर ससुराल वालों के कुछ पैसे हैं। तो वो कहती है वो भी मैं उनको दे दूंगी, आप समझ लें बात, आप मुझसे शादी कर लें। और बीवी से डरते हैं लगता है। जिस पर वो कहता है नहीं बीवी से नहीं डरता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। जिस पर शाजिया कहती है आप शादी कर लें तो मैं आपके सारे मसले हल कर सकती हूँ। फराज कहता है चलो मैं सोचूंगा। वहाँ आयशा खाना लेके राहिला के कमरे में आती है तो राहिला कहती है अच्छा आ गई ना खाना लेके, ना भी आती तो पता चल जाता, 3 अल्फाज खर्च होंगे, इस घर से निकल जाओगी तलाक वाले। जिस पे आयशा कहती है क्या मतलब है आपका, चुप करके आप खाना खा लें, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दें। राहिला कहती है अच्छा तो तुम खुशी से आई हो, मुझे पता है तुम खुशी से नहीं आई हो और तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है और ऐसे ही मेरी खिदमत करती रहोगी तुम, क्योंकि मैं वारिस पैदा करने वाली। जिस पे कहती है खुदा से डरो, आज तुम्हारे अच्छे दिन हैं, कल मेरे अच्छे दिन भी हो सकते हैं। राहिला कहती है तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? आयशा कहती है बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ, ऐसा ना हो कल आपके बुरे दिन हो। जिसके बाद वो सोचती है कहीं बद्दुआ दे गई है, इस खाने में जहर भी हो सकता है। वो खाना नहीं खाती और परेशान होकर कहती है मैं तो ये खाना नहीं खाऊंगी। उधर एनी खड़ी होती है तो फाकर आता है एनी के पास और एनी पूछती है फाकिर क्या बात है, बड़ी अम्मा से क्या बात कर रहे थे आप? तो फाकिर कहता है मैंने ना सोचा है कि एक मौसी रख लेते हैं काम वाली, जो आपका हाथ बंटाएगी और अनैया को भी देखेगी और आपकी भी तबीयत सही नहीं रहती। जिस पे एनी कहती है सोच तो अच्छी है, लेकिन आपकी बात मानेगा कौन? और यहाँ घर वाले तो आपको पता ही है कि हमारी बात तो मानते ही नहीं है। जिस पे फाकर कहता है मैंने चीफ मिनिस्टर से बात कर ली है और दूसरों से मुझे कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। एनी कहती है चीफ मिनिस्टर मतलब? तो फाकिर कहता है चीफ मिनिस्टर मतलब अम्मी, जिससे मैंने बात कर ली है और उसने हाँ भी कर दी है और अभी वो इंटरव्यू ले रही है और आयशा आंटी भी उसके साथ है। एनी खुश होती है, कहती है वाह फाकर थैंक यू। वहाँ आयशा किचन में बर्तन धो रही होती है तो फायज़ा राहिला आंटी के कमरे से सारे खाने के बर्तन लेके आती है, जिसमें एक निवाला भी खाने से खाया नहीं होता। और वो देखते ही परेशान हो जाती है फायज़ा ये कहाँ से लेके आ रही हो इतना खाना? तो फायज़ा कहती है राहिला आंटी ने कहा इस खाने में जहर है, इसलिए मैं वापस ले आई हूँ। जहर खाने में? पागल हो गई है राहिला क्या? रख दें आप यहाँ पे, मैं अभी समीना भाभी से बात करती हूँ। उधर समीना भाभी काम वाली बाई से इंटरव्यू लेती है कि शाहज़ा आपको क्या क्या बनाना आता है? जिस पे वो कहती है बच्चे भी संभाल लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ। बेगम जी मुझे तो सारे ही काम आते हैं, लेकिन अक्सर लोग मुझसे खाना ही पकवाते हैं। वैसे जैसे आप बोलेंगी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे आयशा आ जाती है तो समीना बेगम कहती है आयशा बैठ जाएं आप भी, और आप भी पूछ लें इनसे क्या क्या बनाना है। जिस पे आयशा भी उनसे बात करती है और साथ में समीना बेगम को यह जहर वाली बात भी बताती है। जिस पे समीना बेगम कहती है अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, चलो मैं देखती हूँ इस बात को कि ये कैसे कह रही है कि जहर हम देंगे आप फ़िलहाल इसको जाके किचन दिखा लें। वो उसको ले जाती है किचन में। वहाँ फाकर आता है और एनी को कहता है यार मेरी शर्ट गुम हो गई है, कहाँ है? तो एनी कहती है वो तो इस्त्री की स्टैंड पे मैंने रखी थी, जाके लेके आती हूँ। और फाकिर कहता है अब तो आप काम से भी आज़ाद हो, क्योंकि भाई आ गई है काम वाली, अब वो किचन में काम भी कर रही है। जिस पे एनी कहती है अच्छा तुम्हारे काम कौन करेगा? तो फाकिर कहता है वो तो आप ही करेंगी, क्योंकि वो आप चाय इसी बुरी बनाती हो कि एक बार पी लूँ तो फिर दिल ही नहीं करता चाय पे। उधर हबीब खान खजूरा राहिला के पास आता है तो राहिला वही बातें कि मुझे जो है वो कोई घर वाला पसंद नहीं करता, मेरा बेटा जो है वो आ रहा है तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे जो खाना मिलेगा उसके लिए तुमको किचन में जाके चौकीदारी करनी पड़ेगी कि कोई जहर न मिला दे।
तो हबीब कहता है यार ये भी कोई बात हुई, मैं यहाँ पे किचन में खड़ा रहूँ कि वहाँ पे देखूँगे आपके लिए जो खाना बन रहा है उसमें कोई जहर ना मिला दे, कैसी बातें कर रही हैं। जिस पे रायला कहती है आपको मेरी ज़िंदगी की परवाह नहीं है। जिस पे हबीब कहता है चलो ठीक है, मैं बाबा किचन में जाके खड़ा हो जाऊँगा, बस अब खुश थोड़ा मुस्कुरा दें। जिस पर रायला दांत निकाल देती है। उधर कान खजूरा हबीब आता है और आयशा को कहता है आयशा खाना लेके आओ जल्दी रायला के लिए। तो समीना बेगम कहती है अच्छा अब आयशा खाना लेके आए, कहीं हम जहर मिला लें तो। कान खजूरा कहती है भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने तो ऐसे नहीं कहा। जिस पे समीना बेगम कहती है देखो हबीब यहाँ पे हम जहर भी लगा सकते हैं और आपकी बीवी को मार भी सकते हैं। तो हबीब कहते हैं भाभी आप भी ना छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर देती हैं। हाँ ये छोटी बात है। समीना बेगम कहती है जब भी आपका दिल चाहे आप आयशा को तलाक की धमकी दे दें और बच्चों समेत इसको बाहर निकालने की धमकी दें, ये भी आपकी लिए छोटी बात है। लेकिन ये मत भूलो कि इस घर की बड़ी मैं हूँ और मैं कभी भी इनको अलग अपने होने से नहीं दूंगी, समझे तुम। अगर इतना ही रायला को शक है तो रायला खुद का खाना खुद बना ले या तुम जाके उसके लिए खाना बना लो। कान खजूरा कान खो जाता हुआ वापस चला जाता है। वहाँ आयशा बहुत खुश होती है और उस काम वाली बाई को समझाती है कि किसको कौन सा अंडा देना है, किसको प्याज वाला अंडा देना है, किसको बगैर प्याज वाला देना है, कैसे काम करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। उधर एनी सोई होती है तो फाकर आता है। रात को 3 बजे अनाया को दूध पिलाया जाता है लेकिन एनी नींद में होती है और अनाया रो रही होती है। तो फाकिर छुपके आके अनाया को उठा के बाहर ले जाता है और वहाँ उसको फीडर बना के दूध पिला के उसको खिलाता रहता है। सुबह हो जाती है, फिर आके अनाया को सुला के खुद भी सो जाता है। तो एनी आके फाकर को उठाती है, कहती है फाकर उठ जाएं, देखिए टाइम कितना हो गया है, अभी तक आप सो रहे हैं। फाकर आधी नींद में बोलता है यार मैं रात देर तक जागा हूँ और वैसे भी 3 बजे तक अनाया के साथ था, मैं उसका फीडर बना के आप सो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको उठा लूँ। जिस पे एनी कहती है थैंक यू फाकर, लेकिन उठ जाएं, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पे। तो फाकर कहता है चलो तुम मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों ये था ड्रामा सीरियल मायरी का 57 एपिसोड जिसका हमने आपको दिया रिव्यू। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हम इस चैनल पे आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स और मुख्तलिफ़ एक्टर्स की बायोग्राफ़ी और उसके साथ साथ उनके लाइफ स्टाइल के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सा ड्रामा पसंद है जिसका रिव्यू हम आपको दिखाएं और कौन सी मूवी का रिव्यू बताएं। शुक्रिया।